आज के वीडियो में हम आपको नए पार्ट के बारे में बताएंगे। जो हमारा आज का पार्ट है हमारा ब्रोच एवं ब्रोचिंग मशीनें। ठीक है, पार्ट का नाम है हमारा। तो इसमें ब्रोच के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये ब्रोच क्या है, कैसे कार्य करेगा। ठीक है, इसके परिचय के बारे में हम आपको ज्ञात कराएंगे, अवगत कराएंगे। ठीक है, तो परिचय के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले ब्रोच एक ऐसा कटिंग औजार है जिसमें एक श्रेणी में अनेक दांते लगे होते हैं या बने होते हैं, कटिंग टीथ। ठीक है, उस कटिंग टूल को ब्रोचिंग टूल कहते हैं, जिसमें अनेक दांते श्रेणी के क्रम में बने होते हैं। ठीक है, लगातार अंदर तथा बाहर की क्रियाओं में ब्रोचिंग का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों तरह की क्रियाओं में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अंदर की क्रिया पे हमें अगर ब्रोचिंग करनी है ऑपरेशन में या फिर बाहरी ऑपरेशन में, ठीक है, दोनों में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके लिए पुल ब्रोच। पुल का मतलब होता है खींचकर या खींचकर चलने वाला। ठीक है, पुल ब्रोच, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। इसको खींचकर प्रयोग करते हैं। अगले भाग में एक पायलट तथा पीछे कटिंग भाग होता है। ठीक है, आगे भाग में जो रहेगा पायलट होगा और पीछे वाले भाग में जो है कटिंग दांते बने होंगे या कटिंग भाग रहेगा। इसका प्रयोग आंतरिक क्रियाओं में किया जाता है, जैसे वृत्ताकार होलों के अंदर, जैसे कोई सुराख किया हुआ है हमारा गोल वृत्ताकार, तो उसके अंदर हम इस टूल का प्रयोग करेंगे, पुल ब्रोच टूल। ठीक है, इसको हम खींच ब्रोच भी कहते हैं। ठीक है, खींच ब्रोच, खींच कर चलने वाला। इसका चित्र मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें जो पायलट लिखा हुआ है यहाँ पर पायलट, ये पायलट आगे का भाग में रहेगा। ठीक है, इसको जो हम चलाएंगे तो ये खींचकर चलेगा। तो खींचने के लिए हम इसको किसी भी होल के अंदर, ठीक है, इधर के लिए खींचेंगे, इधर को खींचेंगे तब ये इस होल के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा होगा खींच ब्रोच का मतलब। इस होल में डालेंगे और फिर अंदर के लिए इसको खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये छोटे छोटे पार्टों पर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, बड़े पर भी इनके लिए बड़े टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। इसकी पूरी लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक होती है। बाकी कटिंग भाग की लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक होती है। जहाँ पर इसके कटिंग टीथ बने होते हैं वह कटिंग भाग है, और बाकी आगे यहाँ से पायलट होता है और यहाँ पकड़ने का भाग होता है जो मशीन में पकड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव कट ब्रोच। ठीक है, उत्पादन में इसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। उत्पादन जैसे हमारी जो कंपनियां होती हैं उसमें अधिक उत्पादन करना होता है, कम समय में कम लागत में ज़्यादा पार्ट्स या कोई भी उत्पाद पैदा करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है प्रोग्रेसिव कट ब्रोच का। इसमें हल्के कार्य के लिए हाई कार्बन स्टील के जो टूल होंगे वो प्रयोग करेंगे, और भारी कार्यों के लिए या अधिक स्पीड के लिए, अधिक गति के लिए हम हाई स्पीड स्टील के टूल प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपके कि हल्के कार्यों के लिए हम हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कर लेंगे, और भारी या फिर अधिक गति, ज़्यादा आरपीएम पर, अधिक गति पर हाई स्पीड स्टील का टूल प्रयोग करेंगे। और चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है एक जो टूल है हमारा प्रोग्रेसिव कट ब्रोच। ठीक है, इसका चित्र हमने यहाँ दिखाया है आपको। ये दांते बने हुए हैं, नीचे लिख दिया है रफ दांते। तो ये आगे के जो दांते हैं ये रफ है। इस होल के अंदर
ये तीर बता रहा है इस होल के अंदर नीचे की ओर ये कार्य करते हैं। होल में अंदर जाकर पहले ये रफ फिनिशिंग करेंगे और इसके बाद आगे पीछे का हिस्सा जब ये होल से बिल्कुल टच होके पहुंचेगा तो फिर फिनिशिंग का कार्य ये वाले दांत करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फिनिशिंग प्रदान कर देंगे होल के लिए। और ये बहुत अच्छी क्रिया है, अन्य क्रियाओं से ये सस्ती है और भी क्रियाओं में समय अधिक लगता है, इसमें समय कम लगता है। अर्धकुशल कारीगर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं। ठीक है, इनका प्रयोग आजकल के उत्पादन वाले युग में या मशीनी युग में अधिक किया जा रहा है। इसके बाद हम आपको इनके गुणों के बारे में बताते हैं कि ब्रोचिंग के जो गुण प्राप्त होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो पहला है अन्य मशीनों से शीघ्र कार्य होता है। अन्य मशीनों से करेंगे तो उससे कम समय में ब्रोचिंग से कार्य किया जाता है। ठीक है, दूसरा है इनमें कम दक्षता की आवश्यकता होती है। तीसरा है ब्रोचिंग औजार को बार बार ग्राइंड करना नहीं होता। ग्राइंड का मतलब होता है धार लगाना। ठीक है, उसको बार बार धार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह गुट्ठल नहीं होता, कह सकते हैं ब्लंट नहीं होता। ठीक है, नंबर 4, ब्रोचिंग से एक ही स्ट्रोक में, कह सकते हैं एक ही बार में धकेलने पर या प्रयोग करने पर उसमें क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमें फिनिशिंग करनी होती है वो एक ही बार में फिनिशिंग सतह प्राप्त हो जाती है ब्रोचिंग से। अगला है 5वां, ब्रोचिंग से उच्च कोटि की, बहुत ही अच्छी, उच्च कोटि का मतलब बहुत ही अच्छी यथार्थता हमें प्राप्त होती है। यथार्थता को हम फिनिशिंग कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें इन ब्रोचिंग के प्रयोग करने से प्राप्त होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे परीक्षा में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलता है ITI की परीक्षा में। आप लोग तैयार करके जाना कि ब्रोचिंग क्या है। ठीक है, या फिर चित्र बना हुआ आ सकता है तो पूछ सकता है ये कौन सा टूल है, तो आपको पहचानना चाहिए। ठीक है।